बड़ी विशालकाय गुफा के सामने पहुंच गए। और जब गुफा के सामने पहुंचे, सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया। देखो मैं अंदर जा रहा हूं, 17 दिन के अंदर लौट कर यदि मैं आ जाऊं तो अच्छी बात है, और 17 दिन के अंदर यदि मैं लौट कर ना आऊं तो चले जाना द्वारिकापुरी वापस। और जब कन्हैया अंदर गए तो देखते क्या है, रीछ राज की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। और जैसे ही रीछ राज की पुत्री ने कन्हैया को देखा, तुरंत बुलाने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। अच्छा, ये रीछ राज कौन है? ये रीछ राज हैं जामवंत जी। और जामवंत जी जो हैं, इनकी जो पुत्री है उनका नाम है जामवती, जो मणि से किलोर कर रही थी। और जैसे ही पिताजी पिताजी चिल्लाया, सो जामवंत जी सामने खड़े हो गए। और जैसे ही कन्हैया को देखा, कौन हो तुम? कन्हैया कहने लगे, मैं देवकी नंदन हूं। क्या काम है यहाँ पर? बोले, ये जो मणि है ना, ये मणि मेरी है। जामवंत जी कहने लगे, यदि ये मणि आपको चाहिए ना, ये मणि मैंने युद्ध में जीती है शेर को मार करके। यदि ये मणि आपको चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 17 दिन तक युद्ध चलता रहा भैया। जामवंत जी की हड्डी हड्डी ढीली हो गई महाराज। और कन्हैया जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे, ऐसे आज भी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे पहले मुस्कुराते थे, ऐसे आज भी कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, सही सही क्यों नहीं बताते, कौन हो आप? कन्हैया ने एक मुष्टिका बनाई और जो घूंसा मारा। जामवंत जी को सो हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। जामवंत जी, प्रभु मैं तो आपको पहचान गया, आप तो मेरे वही राम जी हो, आप तो मेरे वही राघव हो। अच्छा, यहाँ पर राम जी का और कन्हैया का और जामवंत जी का युद्ध क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? बोले, जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण पर विजय प्राप्त करी और अयोध्या में वापस लौट करके आए, सो सबको सब कुछ लुटा रहे थे। किसी को हीरे की माला लुटाई, किसी को मोतियों की माला लुटाई, किसी को हीरे जवाहरात लुटाए। हनुमान जी को तो मोतियों की माला दी, हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के फेंक दी भैया। हनुमान जी से भरत जी ने कहा, क्यों फेंक रहे हो तोड़ तोड़ करके? हनुमान जी कहने लगे, हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम देख रहे हैं तोड़ तोड़ के कि इसके अंदर मेरे राम है कि नहीं है, इसके अंदर मेरे राम जी हैं कि नहीं हैं। भरत जी ने कहा, क्या तुम्हारे हृदय में भी राम है? हनुमान जी ने सीना चीरते हुए दिखा दिया, लो मेरे हृदय में भी राम जी बैठे हुए हैं। सीना चीरते हुए दिखाया फाड़ करके। और जब जामवंत जी के मांगने की बारी आई, जामवंत जी आप भी कुछ मांगिए। जामवंत जी को हीरे मोतियों की माला दी। जामवंत जी कहने लगे, यदि प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। बोले, कौन सा वरदान? जामवंत जी कहने लगे, देखो प्रभु, मैंने रावण की सेना से युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं था। हाँ, रावण था, पर रावण में मैंने एक ही घूंसा मारा, सुबह एक ही में बिल्कुल मूर्छित हो गया था। दूसरा मारता तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाती उसकी। इसलिए मैंने वो तो रावण तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। मैं तो आपसे ही 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। देखूं तो सही कि मेरे राघवेंद्र सरकार की बाजुओं में कितनी शक्ति है। राम जी कहने लगे, देखो जामवंत जी, भक्त और भगवान के बीच में युद्ध असंभव है। मैं हूँ भगतन को दास, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान, झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार कछु ना देखूं, देखूं प्रेम सम्मान, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, मैं हूँ भगतन को दास। राम जी कहते, मैं तो भक्तों का दास हूँ और भक्त और भगवान के बीच में युद्ध असंभव है। क्यों? अच्छा, इस अवतार में तो मैं तुम्हारी ये शिक्षा को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जब कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, तब हम तुम्हारी इस शिक्षा को जरूर पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ पे द्वापर युग में कन्हैया को और जामवंत जी का युद्ध हुआ है। जामवंत जी की हड्डी हड्डी ढीली हो गई। कन्हैया कहने लगा, ये मणि मुझे दे दो।
जामवंत जी कहने लगे, देखो प्रभु, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी है। बेटी को दिया हुआ धन, गुरु को दिया हुआ दान किया हुआ धन, मंदिरों में दान किया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। जो बेटी को दिया हुआ धन वापस लेता है उसको जन्म जन्मांतर तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए कन्हैया, ये धन तो मैं अपनी बेटी से नहीं ले सकता। यदि आपको ये मणि चाहिए तो एक काम करो, आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिल सकता मेरी बेटी के लिए, इसलिए एक काम करो, आप मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो। सो यहाँ अब कन्हैया ने सोची, बताओ अच्छा रीछराज जामवंत जी कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था? लंबा लंबा सा मुंह, बड़े बड़े काले काले विकराल बाल, और सोचो जैसे जामवंत जी ऐसे उनकी पुत्री जामवती, बड़ा विकराल स्वरूप, लंबा सा और विकराल केस, बड़े बड़े केस, काले काले पूरे शरीर में। लेकिन कन्हैया सोचने लगी यदि मणि चाहिए तो विवाह तो करना पड़ेगा। सो कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। यहाँ जामवंत जी ने हाथ पकड़ा जामवती का और कन्हैया के हाथ में सौंप दी।